बउआ आप वे सभी स्टूडेंट्स जो BRABU मुजफ्फरपुर के हैं और पार्ट 2 के स्पेशल एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं, आप एक चीज़ जान लीजिए, एक सेंटर भी बदला गया है। ऐसे तो कई सारी चीज़ें बदली गई है, लेकिन आप कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको नहीं पता होगा, ये जान लीजिए। नहीं तो ये जाने बिना एग्जाम देना बेकार है। आप एग्जाम दे करके आइएगा, फिर भी कोई फायदा नहीं एग्जाम देने का, और फिर क्या होगा, तो आपका सेशन बहुत ही बैक चला जाएगा और 4 साल के ग्रेजुएशन में फिर से न्यू एडमिशन लेना होगा, क्योंकि ये आखिरी मौका है पार्ट 2 के एग्जाम को पास करने का। तो एक एक करके मैं कई सारी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एडमिट कार्ड यदि आप ले आए हैं, अच्छी बात है भाई। यदि नहीं लाए हैं तो लेके आ जाइए। और एडमिट कार्ड पे सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि कुछ गलत तो नहीं डाला गया है। इसके साथ ही आपको अपना सेंटर का नाम चेक कर लेना है। यदि आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर का नाम नहीं है तो कॉलेज में उसी वक्त जाकर के बोलिए कि सर यहाँ पे सेंटर का नाम नहीं है, तो फिर से आपको डाउनलोड करके वो दे देंगे, नहीं तो आपकी समस्या का वो समाधान वहाँ पे बता देंगे। तो ये आपको ज़रूर करना है। और यदि आप एडमिट कार्ड ले आए हैं फिर भी आप उसमें अभी ही जाकर के चेक कर लीजिए कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं है, और क्या सेंटर का नाम दिया गया है। सब कुछ सही है तो कोई बात नहीं है, और यदि सही नहीं है अपना मोहर वगैरह भी वहाँ पे चेक कर लेंगे, नहीं है तो जाकर के लगवा लेंगे कॉलेज से, ठीक है भाई। ये पहली बातें होगी। दूसरी बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपको किसी ऑनर्स में क्रॉस लगा है, आप प्रमोट किए हैं, ऑनर्स में फेल किए हैं, ऑनर्स के पेपर में, तो ऑनर्स में 2 गो पेपर होता है, आपको पता है, पेपर 3 और पेपर 4। तो किसी एक में यदि आपका क्रॉस लगा है तो आपको दोनों पेपर का एग्जाम देना होगा, ठीक है। एक में यदि आप प्रमोट किए हैं और एक में पास किए हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपको दोनों का एग्जाम देना होगा। नहीं तो अगर आप एक एग्जाम देते हैं तो फिर आपका फंस जाएगा रिजल्ट, ठीक है भाई। तो आप दोनों पेपर का एग्जाम दीजिएगा यदि आपका ऑनर्स में किसी एक पेपर में क्रॉस लगा है तो। और दूसरी बात आप जान लीजिए कि यदि आप प्रैक्टिकल में किसी वजह से क्रॉस लगा है, ठीक है, प्रैक्टिकल में अपसेंट क्रॉस या कुछ भी लगा है, तो आप प्रैक्टिकल के लिए यदि भरे हैं फॉर्म तो केवल और केवल प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको नहीं देना है, ठीक है। आप यदि प्रैक्टिकल में फेल किए हैं तो आपको प्रैक्टिकल का भी देना होगा, इसके साथ साथ उस विषय के थ्योरी का भी एग्जाम देना है, ठीक है भाई। ये दूसरी बात हो गई। और ऑनर्स वाले में भी, ऑनर्स में यदि आप एक में फेल किए हैं, प्रैक्टिकल वगैरह सब में पास है, तो नहीं, ऑनर्स के आपके टोटल का देना पड़ेगा पेपर, और इसके साथ ही प्रैक्टिकल का भी देना पड़ेगा। और किसी विषय में यदि आप प्रैक्टिकल में क्रॉस लगा है तो केवल प्रैक्टिकल का ही नहीं बल्कि थ्योरी का भी एग्जाम देना होगा। ये हो गया। अब आगे जान लीजिए, यदि आपका 50 नंबर के इंग्लिश और 50 नंबर के हिंदी में किसी एक में क्रॉस लगा है तो आपको दोनों पेपर का एग्जाम देना होगा, 50 नंबर का इंग्लिश भी और 50 नंबर का हिंदी भी देना होगा, ठीक है। और एक सेंटर को भी बदला गया है, ये सारी जानकारियां, सेंटर बदलने का, किस कई बार क्या क्या चीज चेंज हुआ, ये सभी जानकारियां मैं अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। ये सारी की सारी जानकारियां, और भी 2-3 वीडियो आपको मिल जाएगा, वो जा करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें मैं अच्छी तरीके से बता दिया हूँ कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, तो इसको आप जा करके देख लीजिएगा। उसके साथ ही एक ये भी वीडियो है, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स है कि कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करिएगा तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये आखिरी मौका है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि सेंटर पे आपको एडमिट कार्ड तो लेकर के जाना ही है, पेन वगैरह एक्स्ट्रा रख लेना है, उसके साथ ही आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है, वहाँ पे ज़रूरत होता है, ठीक है। तो आधार कार्ड ले लीजिएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप बोतल एक ज़रूर ले लीजिएगा पानी का, ठीक है। और सेंटर की बात करें तो केवल और केवल एक ही सेंटर बदला गया है, सारा का सारा नहीं बदला गया। वो सारा का सारा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो केवल और केवल जिनका सेंटर PUP कॉलेज मोतिहारी दिया गया था उनका सेंटर अब SNS कॉलेज मोतिहारी में हो गया है। और यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है तो आप अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा, जनरल का एक अलग होता है, ठीक है। केवल उन्हीं स्टूडेंट्स का यहाँ पे बदला गया है, लेकिन हो सकता है कहीं मिस्टेक से यहाँ पे जनरल लिख दिया गया होगा, इसलिए आप अपने सेंटर का नाम देख लीजिएगा। और कोई भी समस्या यदि हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर सीधे आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है। मैं सारी की सारी आपको परेशानियों को दूर कर दूंगा। तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियोज में। थैंक्स।